यहाँ पर आमरण अनशन की शुरुआत कर रहे हैं, आमरण उपोषण की शुरुआत कर रहे हैं। और इसी दरमियान हमारे सबके लाडले भूमिपुत्र आमदार माउली आबा कटके साहब, राम बहु आवारे साहब, संदीप सातव साहब, महेंद्र सेठ भाडले साहब, समीर भाडले साहब, अनिल सातव साहब, पूरी मंडली यहां पर आई हुई है। और सबसे ऊपर यहां पर आप सब लोग आए हुए हमारे भाई बहन माताएं बहनें भी पीछे आई हुई हैं। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोग किस मुसीबत से यहां पे गुजर रहे हैं। आप सब लोग भी ये बयान नहीं किया जा सकता कितना दर्द है यहां पर आईवी स्टेट के लोगों का। और केवल आईवी स्टेट के ही नहीं, इस कनेक्टिविटी रोड पर जितनी भी सोसाइटीज हैं, अंशुल कैनवास, पेरीविंकल, गुलमोहर प्राइम रोज, आइकॉन ट्रिनिटी, साई द्वारका, दो और सोसाइटियां, और फिर आईवी फेडरेशन की पूरी, आईवी बोटानिका, वुमेन प्रीमियर, आईवी अपार्टमेंट और पीछे आईवी निया तक। मतलब इतनी दुर्दशा आप लोग समझते हैं, जानते हैं। हम लोग पिछले 4 साल में वाघोली का कोना कोना पंछी टावर से लेकर पहले फाटक कॉर्नर तक घूमते हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं, समझते हैं। लेकिन और ये भी जानते हैं कि हर जगह पे जा जाके हम परिस्थिति का भी जायजा लेके आप लोगों के बीच में ही रहते हैं। लेकिन बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बताना चाह रहा हूं, पूरे वाघोली में इससे ज्यादा दुर्दशा कहीं की नहीं है। और यही कारण है कि हम लोग आज यहां पर जिस आईवी फेडरेशन में 5000 फ्लैट हो, 25,000 से ज्यादा लोग रहते हो, वहां पर अगर आने जाने के लिए इतनी जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है, इतनी नरक यातना झेलनी पड़ रही है, तो एक्सीडेंटली मरने से अच्छा है कि हम लोग यहां पर आके यहां पे आमरण अनशन करें। और मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं, हम लोग कोई नेता नहीं है, न कोई राजनेता है, न हमारा किसी नेता से न किसी पार्टी से कोई लेना देना है। हम आप ही लोगों के बीच के एक सदस्य हैं, आप ही के बेटा भाई के तौर पर यहां पर हैं जो ये आवाज उठा रहे हैं। इसलिए इसको किसी भी तरीके से आप अन्यथा मत लीजिए। लेकिन मेरी एक ही गुजारिश है कि यहां पर परमानेंट सॉल्यूशन हमको ड्रेनेज के लिए मिलना चाहिए। इसके अलावा आप लोग जो भी समझना चाहें, जो भी बताना चाहें, वो आप सब भी अपना दर्द बयां कर सकते हैं। जितने भी लोग यहां पर आए हो, आप सब लोग अपनी जुबान से ये बताइए कि किस तरीके की दुर्दशा हम लोग झेल रहे हैं। मतलब इतनी बदहाल हालत यहां पर है। और अभी तो बारिश की शुरुआत है, अभी आगे 2 महीने तक इसी तरीके की अगर बारिश होगी तो यहां पर किस तरीके की परिस्थिति पैदा होगी आप वो लोग समझिए। इसलिए मैं आग्रह यही करूंगा, और आग्रह ही नहीं, करबद्ध निवेदन करूंगा कि ये आईवी स्टेट का ड्रेनेज लाइन का काम ये जब तक नहीं हो जाता है तब तक हम लोग यहां पर ही उपोषण करेंगे। और ये भी जिम्मेदारी के साथ बता दें कि कोई राजनीतिक उपोषण नहीं है जिसमें दिखावा ज्यादा हो और भावनाएं कम हो। बहुत जिम्मेदारी के साथ आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि हम लोग यहां पर आमरण उपोषण कर ही रहे हैं। इसलिए आप सब लोग जिनकी जो भी समस्याएं हैं, जिस भी तरीके से आप लोग, कितने लोग घिरे, पहले कितने लोग को पैरालिसिस हो गया जो लेफ्ट साइड में, उसके बारे में आप सारे लोग बताइए। और ये भी आप सब लोग जान लीजिए, आप लोग, हम समझते हैं आप लोग भी वर्किंग हैं, कोई धंधा करता है, कोई जॉब करता है, लेकिन हम लोग यहां पर अनवरत तब तक बने रहेंगे जब तक इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल जाता। और एक चीज और, एक मिनट, अरे थामा ना सर, एक लास्ट में एक चीज और बताना चाह रहा हूं। आईवी स्टेट ड्रेनेज के बारे में बहुत सारे वादे, बहुत सारे बजटिंग की बातें अभी तक आप अलग अलग माध्यम से सुनते आए हैं। अभी जब से हम कल आप लोगों से जब मिल रहे थे
तो आप ही सब लोग बता रहे थे कि किसी को अगर कॉल किया जाता है, बजट अप्रूव हो गया, 4 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। आप लोगों को मैं ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि पूरे दिन रात आप ही लोगों से चर्चा करनी है, लेकिन ईमानदारी से समझिए कि अभी तक सुनिश्चित तौर पर कोई भी कदम यहां पर उठाया नहीं गया है। इतने दुख के साथ बोलना पड़ रहा है। आगे की जानकारियां हमको जैसे मिलेंगे और जितना उचित होगा उतना आप तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन अभी आप लोग ये मान लीजिए कि न यहां पे 100 करोड़ पास हुआ है, न 10 करोड़ पास हुआ है। अभी यहां पर सुनिश्चित तौर पर आप ध्यान समझिए, सुनिश्चित तौर पर यहां पर एक भी कदम अभी उठाया नहीं गया है। इसलिए मैं आप सबसे ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आप सबसे यहां पर आमदार साहब भी हैं और लोग भी हैं, ये आपको क्या हो सकता है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं बोलूं फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ, आईबी से बोलने का अध्यक्ष हूँ, मेरे को बताना है कुछ। हाँ बताएं। अभी आईबी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं सचिन माळी साहेब, ते तुमच्या सोबत बोलणार आहे तर तुम्ही एकदा ऐकून घ्या। नमस्कार, माझे सचिन माळी, आयबी अपार्टमेंटचा रहिवासी आहे आणि आयबी फेडरेशनचा अध्यक्ष आहे। मागील 1 महिन्यापासून आम्ही या रोडाबद्दल, या ड्रेनेजच्या लाईन बद्दल आम्ही डिस्कशन करत होतो। माननीय हरगुडे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली, दत्तक साहेब, आमदार माऊलीआबा फटके, रामभाऊ बादरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सातव साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही डिस्कशन करत